जय हिंद ऑब्जर्वर्स, माई सेल्फ सत्यवान मौर्य। और हम लोग आज जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने चल रहे हैं ये NCERT का न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 1.21 NCERT चैप्टर 1 फिजिक्स का न्यूमेरिकल है। ओके, और क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.21। ओके, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। बुक ओपन करके आप लोग इसको देख लीजिए। और ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिखा है, हम लोग इसको रीड करेंगे, देन वी विल फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। और बहुत केयरफुली हम लोग रीड करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज एन अननोन चार्ज इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 1.5 × 10³ न्यूटन पर कूलम एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें हम लोग पोस्टमार्टम स्टेप में अगर बात करें, पोस्टमार्टम स्टेप में क्या होगा ध्यान से समझते चलिए। क्वेश्चन कह रहा है एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। ओके, और कंडक्टिंग स्फीयर है, तो जाहिर सी बात है इस पे जब हम लोग चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो चार्ज कहाँ पे चला जाएगा, इसके सरफेस पर। When we provide a charge on the conducting sphere, metallic sphere, then it must be the charge will distribute on the surface. Okay, there will be no charge stay inside the sphere. So but we have given unknown charge, and what we know, we don't know the amount of charge what is given. Okay, but it is given that in the question from the center 20 centimeter. What is the electric field at this point 20 centimeter? That is E is equal to 1.5 × 10³ Newton per coulomb. Okay, this is the external point, and as we know that the external electric field at an external point for the conducting sphere E is equal to 1/4πε0 × Q upon R square, and R is the distance from center to the external point, so R square. Okay, this formula will be same as the point charge placed here at the center. Okay, so but we have to tell the value of Q, so 4πε0 will be shift here. E into 4πε0 into R square is equal to Q. Now the distance of R is equal to 20 centimeter, और अगर हम लोग इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा 0.2 मीटर। तो R के प्लेस पे 0.2 मीटर हम लोग पुट करेंगे। चलिए Q की वैल्यू हमें बताना है। Q इक्वल टू हो जाएगा, E की वैल्यू कितना है 1.5 × 10³ इंटू 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। तो 4πε0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/9 × 10⁹। तो यहाँ पे 1/9 × 10⁹। R के प्लेस पे हम लोग क्या पुट करेंगे 0.2, तो R स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 0.2 × 0.2, सो 2 2 जा 4। सो यहाँ पे देखिए 1.5 अपॉन ये 9 यहाँ पे रहेगा इंटू 0.2 2 जा 4, 0.04 आएगा। 10⁻³ ऊपर है, नीचे 10⁻9, तो कितना हो जाएगा नीचे 10⁻6, ऊपर जब जाएगा 10⁻6 कितना हो जाएगा 10⁻6। सो अब यहाँ पे क्या होगा देखिएगा 15 चौके 60, तो ये आपका आ जाएगा 60। कितना जीरो लगेगा 1 2 3 अपॉन 9 इंटू 10⁻6। देखते चलिए 10⁻6। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे। इसको हमारा डेसिमल जब राइट में जाता है तो नीचे 2 जीरो बढ़ता है 1 2, तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएगा। तो कितना आ जाएगा देखते चलिए, ये 10⁻2 ऊपर जाएगा 10⁻2 हो जाएगा, तो 6 × 10⁻8 अपॉन 9, 3 2 जा 6,
3 3 जा 9। तो अब 2/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 2/3 को हम लोग लिख सकते हैं 0.66 इंटू 10 पावर -8। एक पॉइंट यहाँ हटाएंगे तो 6.67 इंटू 10 पावर -9 कूलाम। सो 6.67 10 पावर -9 कूलाम को लिख सकते हैं नैनो कूलाम। सो टोटल चार्ज क्यू कितना आ गया, 6.67 नैनो कूलाम। दिस इज द आंसर। ओके, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि अगर हमारे पास 10 सेंटीमीटर स्फीयर है, इस पर हमने कोई चार्ज दिया है बट हमें चार्ज की वैल्यू नहीं पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन पता है 20 सेंटीमीटर पर कितना है 1.5 × 10⁻³ तो चार्ज की वैल्यू बताइए। तो ये फार्मूला हमने लगाया और इस तरीके से चार्ज यहाँ पे हम लोग इस फार्मूले में 4πε0 इधर चला जाएगा r²। तो इसलिए इसकी भी वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू हमें पता है, इसकी भी वैल्यू पता है, तो Q की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। दिस वॉज जस्ट फार्मूला बेस्ड द क्वेश्चन। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो चलिए अब हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अब आपसे अगले क्वेश्चंस में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइन में, थैंक यू। इसको आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओके।